हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अनसीन पैसेज, फैक्चुअल पैसेज, जो कि 100 वर्ड्स का है। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 नंबर का रहेगा। इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक क्वेश्चन सिमिलर वर्ड का यानी कि पर्यायवाची शब्द होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द का होगा, यानी कि आपको एक सिमिलर वर्ड बताना है, एक अपोजिट वर्ड बताना है। और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के देखिए उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पढ़ते हैं पैसेज फर्स्ट। द गंगा इज़ ए होली रिवर टू द हिंदूज। गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी है। द हिंदूज कॉल इट मदर गंगा, और हिंदू इसे माँ गंगे के नाम से भी पुकारते हैं। एवरी हिंदूज विशेज टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा, और प्रत्येक हिंदू की इच्छा रहती है कि वो गंगा नदी के किनारों पे जाकर के मरे, सो दैट ही मे रिच हेवन, ताकि वो स्वर्ग में पहुंच सके। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन इंडिया, और ये भारत की बड़ी नदियों में से एक है। इट राइजेस इन द गंगोत्री माउंटेन्स इन द हिमालयास, और ये हिमालय से गंगोत्री की पहाड़ियों से निकलती है। राइजेस यानी निकलती है, उदय होती है। एट हरिद्वार इट लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन्स, और हरिद्वार में ये पहाड़ियों को छोड़ देती है और मैदानों में प्रवेश करती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और उत्तराखंड में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, गंगा देश के लिए बहुत ही लाभदायक है। इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स, और यह अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है, पहाड़ियों से उत्तम किस्म की मिट्टी लेके आती है। एंड स्प्रेड इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल, और वहाँ पर फैला देती है जहाँ से बहती है, और उस धरती को ये बहुत उपजाऊ बनाती है। फर्टाइल यानी उपजाऊ। द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स ए ईयर, और इस क्षेत्र के जो खेत हैं वो एक साल में 2 फसल उत्पन्न करते हैं। प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करते हैं। और इस पैसेज में हमने पढ़ा कि गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी है, और हिंदूज इसे मदर गंगा कह के भी पुकारते हैं, और प्रत्येक हिंदू की इच्छा रहती है कि वो गंगा नदी के किनारे पर जाकर मरे, ताकि वह स्वर्ग में पहुंच सके। और ये भारत की बहुत बड़ी नदियों में से एक नदी है, और ये हिमालय से गंगोत्री पहाड़ियों से निकलती है, और यह हरिद्वार से पहाड़ियों को छोड़ देती है और मैदानों में प्रवेश करती है, और उत्तराखंड में बहने के बाद ही उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक है, और ये उत्तम किस्म की यानी कि उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है पहाड़ियों से, और जहाँ से बहती है वहाँ फैला देती है उस धरती पर, जो कि उस लैंड को बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ बनाती है। और इस एरिया के जो खेत हैं वो साल में 2 फसल उत्पन्न करते हैं। तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में, इसका सेंट्रल थीम क्या है। तो ये गंगा नदी के बारे में है, गंगा नदी की इंपॉर्टेंस के बारे में है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। होली यानी पवित्र, हेवन यानी स्वर्ग, फ्लोइंग यानी बहना, यूजफुल यानी लाभदायक, रिच यानी उत्तम किस्म की, सोइल यानी मिट्टी, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, क्रॉप्स यानी फसलें, फर्टाइल यानी उपजाऊ, बैंक यानी किनारा, और माउंटेन यानी पहाड़ियाँ। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, द गंगा राइजेज फ्रॉम, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए है यमुनोत्री माउंटेन्स, और ऑप्शन बी है कैलाश माउंटेन्स, ऑप्शन सी है गंगोत्री माउंटेन्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है इसका गंगोत्री माउंटेन्स, यानी कि गंगोत्री की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट फ्लोस थ्रू, ये यहाँ से बहती है। ऑप्शन ए है पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान एंड एमपी, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड हरियाणा, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शंस में से ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में से होकर के बहती हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द गंगा बाय द हिंदूज, हिंदुओं के द्वारा गंगा नदी को क्या नाम दिया गया है। और ऑप्शन ए है नंदिनी गंगा, ऑप्शन बी मदर गंगा, ऑप्शन सी मंदाकिनी गंगा, ऑप्शन डी आयुष्मती गंगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है मदर गंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द गंगा यूजफुल फॉर आवर कंट्री, गंगा किस प्रकार हमारे देश के लिए लाभदायक है। और ऑप्शन ए है गंगा ब्रिंग्स विद इट रिच मिनरल्स वाटर टू मेक द लैंड फर्टाइल, गंगा अपने साथ मिनरल वाटर लेके आती है उन धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। ऑप्शन बी है गंगा ब्रिंग्स विद इट मेडिसिनल प्लांट्स टू मेक द लैंड फर्टाइल, गंगा अपने साथ औषधीय पौधे लेकर के आती है धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। ऑप्शन सी है गंगा ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स टू मेक द लैंड फर्टाइल, और गंगा अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है पहाड़ियों से धरती को उपजाऊ बनाने के लिए।
और ऑप्शन डी है गंगा ब्रिंग्स विद इट फ्रूट्स एंड पेस्ट्रीज टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा अपने साथ में फ्रूट्स और पेस्ट्रीज लेके आती है धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। और ऑप्शन सी है इसका आंसर, गंगा ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है पहाड़ियों से धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सैक्रेड, और इसका मतलब होता है पवित्र। और ऑप्शन ए है होली यानी पवित्र, बी यानी हेवन यानी स्वर्ग, ऑप्शन सी प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, ऑप्शन डी विश यानी इच्छा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए होली यानी पवित्र। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू हेल। पैसेज में से वो वर्ड ढूंढना है जो कि हेल का अपोजिट है। ऑप्शन ए है प्लेन्स यानी मैदान, ऑप्शन बी हेवन यानी स्वर्ग, ऑप्शन सी माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी होली यानी पवित्र। तो हेल यानी होता है नरक और हेवन यानी स्वर्ग, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ ये पैसेज 1 कंप्लीट होता है। और आई होप ये वीडियो अगर आपको समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।